सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं या नहीं? चलिए देखिएगा ज़रूर, देखना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 8 हिंदी फर्स्ट और अध्याय 5 गंगा की विदाई का प्रश्न उत्तर। ठीक है, गंगा की विदाई, इसमें हिमालय को पिता के रूप में और गंगा को पुत्री के रूप में बताया गया। किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि गंगा कहाँ चली जा रही है। ठीक है, उत्तर है इसका। पहले मैं एक बार प्रश्न और एक बार उत्तर आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए, प्रस्तुत कविता गंगा की विदाई में, प्रश्न याद रखिएगा कि गंगा कहाँ चली जा रही है। तो प्रस्तुत कविता गंगा की विदाई में कवि का क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। कवि ने हिमालय को पिता के रूप में तथा गंगा को उसकी पुत्री के रूप में दर्शाया है, बेटी के रूप में। अतः हम कह सकते हैं कि गंगा, मैंने कोष्ठक में क्या लिख दिया है? बिटिया। गंगा बिटिया अब ससुराल चली जा रही है। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर हो देखे आप लोगों ने। दूसरा देखिए प्रश्न कि हिमालय को भारत का वरदान क्यों माना गया है। ठीक है, तो देखिए इसके अनेक उत्तर हैं। हिमालय को भारत का वरदान इसलिए कहा गया है या माना गया है क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। किस दिशा से? उत्तर दिशा से। यह प्रहरी मतलब चौकीदार के जैसा भारत की रक्षा करता है, पहरेदार के समान भारत की रक्षा करता है। ठीक है, तीसरा देखिए प्रश्न कि हिमालय को मौन विराट एवं गंगा को क्षिप्र क्यों कहा गया है। क्षिप्र का अर्थ मैंने क्या बताया था? तेज। ठीक है, आप शब्दार्थ में भी ऊपर देख सकते हैं। क्षिप्र का अर्थ क्या है? तेज, शीघ्रगामी। देखिए प्रश्न था कि हिमालय को मौन विराट और एवं गंगा को क्षिप्र क्यों कहा गया है। उत्तर है कि हिमालय को मौन विराट इसलिए कहा गया है क्योंकि यह विराट स्वरूप, बहुत बड़ा रूप धारण किए रहता है, लेकिन एकदम शांत रहता है। गंगा को क्षिप्र क्यों कहा गया है? तो मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा यहाँ पर कि गंगा की धारा हमेशा तेज ही प्रवाहित होती रहती है या आगे की ओर बढ़ती रहती है, इसीलिए गंगा को क्षिप्र कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि गंगा भू से मतलब धरती से, पृथ्वी से, वसुंधरा से मिलने को क्यों अकुलाती है, मतलब क्यों व्याकुल हो जाती है। तो देखिए, गंगा भू से मिलने को इसलिए अकुलाती है या व्याकुल हो जाती है क्योंकि गंगा का अस्तित्व, उसकी पहचान भू से ही है, पृथ्वी से ही है, वसुंधरा से ही है। वह धरती का संपर्क पाकर अत्यंत हर्षित हो जाती है, खुश हो जाती है। ठीक है, चलिए अंगन नंबर प्रश्न देखिए। कवि ने हिमालय से क्या विनती की है। कवि ने हिमालय से क्या विनती की है? तो उत्तर है कि कवि ने हिमालय से यही विनती की है कि तुम गंगा का कन्यादान कर दो, जैसे कोई पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि कविता के लिए कोई उचित शीर्षक सुझाइए। शीर्षक मतलब पाठ का नाम। देखिए इसका क्या शीर्षक हो सकता है? हिमालय और गंगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न है 2, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए में हम लोग के पास 2 प्रश्न है। ठीक है, इन दोनों का अर्थ लिखना है। तो देखिए ध्यानपूर्वक, यह हिमगिरी की जटाशंकरी, यह खेतिहर की महारानी, यह भक्तों की अभय देवता, यह तो जनजीवन का पानी, इसकी लहरों से गर्वित भू ओढ़े नई चुनरिया धानी। इसका आशय स्पष्ट करना है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, गंगा हिमालय से निकलती है, जो कि शिव की जटाओं से निकलने के कारण ही जटाशंकरी भी कहलाती है। यह किसानों के लिए महारानी तुल्य है, महारानी के समान है। गंगा तो जन के लिए, लोगों के लिए जीवन के समान है। इसकी लहरों से भू भी गर्वित है, जो कि नई चुनरिया धानी ओढ़ लेती है। ठीक है, चलिए अगला आशय प्रश्न देखते हैं कि सिर से पद तक ऋषिगण प्यारे,
लिए हुए छविमान हिमालय, मंत्र तंत्र गुंजित करते हो भारत को वरदान हिमालय, अगम वेद से निगम शास्त्र तक भूखे ओ अहसान हिमालय। आशय है इसका कि हिमालय पर अनेक ऋषि मुनिगण तप करते हैं, उन लोगों के लिए यह सिर से पैर तक प्यारा है। चारों दिशाओं में मंत्र तंत्र गूंजता ही रहता है। भारत को वरदान के रूप में यह हिमालय मिला है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी अध्याय का अंतिम प्रश्न, जो कि एक अपठित काव्यांश के रूप में है। नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर दो कन्यादान हिमालय, पाल मार्ग से सब प्रदेश, यह तो अपने बंगाल चली, अगम नगाधिराज जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली। पहला प्रश्न है कि नगाधिराज किसके लिए प्रयोग किया गया है? हिमालय के लिए। हिमालय को किसका कन्यादान करने को कहा गया है? गंगा का। यह तो अब बंगाल चली का आशय क्या है? यह गंगा पाल मार्ग से अब बंगाल की ओर चली जा रही है। चलिए मैं आपको अब उत्तर दिखा देता हूँ। पहला का उत्तर क्या होगा? हिमालय, दूसरा का गंगा और तीसरा का पाल मार्ग से गंगा बंगाल की ओर चली। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने अध्याय 5 गंगा की विदाई का प्रश्न उत्तर देखा। शब्द ज्ञान में एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। कविता से शब्द युग्म छांट कर लिखने हैं, शब्दों का जोड़ा, दो दो पर्यायवाची लिखना है, भू का, हिमालय का, सागर का, पानी का, नौका का, मार्ग का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि विवाह के बाद युवतियों का घर, पर्वतों का अधिराज, जो छवि या शोभा से युक्त हो, जिसकी गिनती न की जा सके, जहाँ पहुँचना कठिन हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब एक अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।